নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या आज 6 से 10 तक। तो अभी भागवतम स्टार्ट करते समय जो हम लोग ये श्लोक बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो ये बताता है भागवत की महत्ता को। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का पाठ करने से क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो जितना अभद्र मतलब जो अविद्या है जो हम लोगों के अंदर में, उसका नष्ट हो जाता है। श्लोक संख्या 6। सखा इंद्रिय गणाज्ञान सखा इंद्रिय कर्मं च यत् कृतं कर्म च यत् साक्ष्यस्तद्वित्तय प्राणा पंचवीतिर्यथो गग। अनुवाद। पांचों ज्ञानेंद्रिया तथा पांचों कर्मेंद्रिया पुरंजन के नर मित्र हैं। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखियां हैं और वह सर्प जिसे 5 फनों वाला बताया गया है 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राण वायु है। तात्पर्य। कृष्ण बहिमुखम हजा भोग वांछा करे निकटतस्य माया तारे जापटिया धरे। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा से जीव स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक देह ओढ़े हुए रहता है। इस तरह उसे इंद्रियों को भोगने का अवसर प्राप्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अतः वे इंद्रियां भौतिक जगत को भोगने की साधन है। फलतः इंद्रियों के अमित जीव की इच्छा से जीव इस जगत में आता है इंद्रिय भोग करने के लिए, और वो एक देह धारण करता है। अपनी उस इच्छा के अनुसार उसको देह मिलता है। वो जो देह धारण करता है तो उसमें सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब ये जो शरीर जो हम लोग को जो देख रहे हैं ये बॉडी, और सूक्ष्म शरीर कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 ओनली। तो ये तो बेसिक चीज है, ये सबको जानना चाहिए। मिताली माता जी बताइए। आगे बोल। नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया क्या? क्वेश्चन क्या था? हरे कृष्ण। सूक्ष्म शरीर क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। भूत प्रेत प्रभु जी। आवाज कट गया क्या?
शरीर फिर से बोलिए। कीड़े की नहीं मिल पाता है, भूत प्रेत की योनि में जो चले जाते हैं। मन बुद्धि अहंकार होता है सूक्ष्म शरीर। तो जब देहांतरण होता है, जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है आत्मा, तो आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर भी जाता है। नेटवर्क इश्यूज हो रहा है, मेरा नेटवर्क कट रहा है क्या बाबा? कभी कभी सही है प्रभु जी। सही है, डिस्टर्बेंस है। ओके, तो जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है, तो ये शरीर जो छोड़ता है वो हो गया स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? वो बना हुआ होता है मन बुद्धि और अहंकार। वो आत्मा का साथ साथ में जाता है, भ्रमण करता है। आगे पढ़िए माता जी। फलतः इंद्रियों को मित्र कहा गया है। कभी कभी अत्यधिक एक पाप मिनट से यहाँ से पढ़िए, सूक्ष्म शरीर वाला लाइन है ना, इसके बाद इस तरह। हाँ मिताली माता जी बोलिए। हैंड रेज किया है मिताली माता जी ने। इस तरह उसे इंद्रियों को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। अतः वे इंद्रियां भौतिक जगत को भोगने की साधन है। फलतः इंद्रियों को मित्र कहा गया है। कभी कभी अत्यधिक पाप कर्म करने से जीव को सूक्ष्म शरीर नहीं मिल पाता, अतः वह स्थूल शरीर नहीं मिल पाता, अतः वह सूक्ष्म रूप में मंडराता रहता है। मिताली माता जी बता रही थी भूत प्रेत आत्मा। तो भूत प्रेत आत्मा जब स्थूल शरीर नहीं मिलता, जब बॉडी नहीं मिलता है, तब वो सूक्ष्म शरीर खाली आत्मा के साथ इधर उधर मंडराता रहता है, वो भूत। यह प्रेत जीवन कहलाता है। स्थूल शरीर न प्राप्त कर पाने के कारण वह इस सूक्ष्म शरीर के अनेक कष्ट पैदा करता है। अतः जो लोग स्थूल शरीर में रह सक रहे हैं, उनके लिए भूत प्रेत की उपस्थिति भयावह है। श्रीमद् भगवद गीता 15.8 में उल्लेख है। उत्क्रांत मंत्र स्थिर वापी भुजान व गुणान्वितं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष। मूर्ख व्यक्ति न तो यह समझ सकता है कि जीव अपने शरीर को कैसे छोड़ सकता है, न यही कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। किंतु जिसकी आंखों को ज्ञान का परिक्षण प्राप्त है, वे यह प्राप्त है, मतलब जिनको ज्ञान है, जिनको नॉलेज है, जिनको ट्रेनिंग मिला हुआ है ज्ञान, वे ये सब देख सकते हैं। जीव प्राणवायु में समाहित है, जो संचरण के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। चूंकि प्राणवायु प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान 5 प्रकार से कार्य करती है, अतः इसकी तुलना 5 फनों वाले सर्प से की गई है। कुंडलिनी के विभिन्न चक्रों से होकर आत्मा सर्प की भांति रेंगता है। प्राणवायु की तुलना उरंग सर्प से की जाती है। पंचवृत्ति 5 इंद्रियों विषय रूप, स्वाद, ध्वनि, गंध एवं स्पर्श के द्वारा आकृष्ट इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये पूरा हर एक चीज का यहाँ पे डिटेल आ गया है, तो इसको क्या चीज से कंपेयर किया गया। कोई का प्रश्न है कुछ? इंद्रिय विषय, इंद्रियां, ये सब पहले बेसिक ये सब पढ़ाई हुआ होगा। हमको लगता है कि हम लोग को ये क्लास चालू करना चाहिए वापस से, श्रद्धावान बेसिक्स वाला। श्रद्धावान से स्टार्ट करके जो 3-4 किताब है, क्योंकि बहुत जन का वो हुआ नहीं है। श्लोक संख्या 7। बृहद्वलं मनो विद्यात् विहं दलं मनोविद्यात्
उभय इंद्रिय नायक इंद्रिय नायक पंचाला पंच विषया पंचाला पंच विषया यत् मध्ये नव यन्मध्ये अनुवाद। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है, मन कहलाता हरे है। कृष्ण। वह तो पहले का 10 सेवक कौन कौन है? हाथ उठाइए। हाँ, मिताली माता जी। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। जी। और 11वां सेवक है मन। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है, मन कहलाता है। वह कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों इन दोनों का नायक है। पंचाल राज वह वातावरण है जिसमें 5 इंद्रियां, पदार्थों, विषयों का भोग किया जाता है। इस 5 इंद्रिय पदार्थों यानी कि इंद्रिय विषयों। इंद्रिय विषय क्या है? अभी पीछे आया था। स्वाद, गंध, रूप, ध्वनि, स्पर्श। इस पंचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगर है जिसमें 9 द्वार छिद्र हैं। तात्पर्य: मन समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु है जिसे बृहद दर्बल कहा गया है। माया के चंगुल से बाहर निकलने हेतु मनुष्य को मन पर नियंत्रण बृहद बलम का मतलब होता है बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर। तो मन जो है बहुत ताकतवर होता है। माया के चंगुल से बाहर निकलने हेतु मनुष्य को मन पर नियंत्रण रखना होता है। कैसे नियंत्रण रखना होता है? मन जैसा होता है वैसा करने से। हाँ, निगुना बोलिए। जूते मारने पड़ते हैं सुबह शाम। हाँ, मेरे से क्यों पूछा? सुनना है, बुद्धि का सुनना है, ज्ञान से, बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है। मन का सुनेंगे तो ये वास्तव में फंसते जाएंगे और फिर निम्न योनि में पड़ जाएंगे। आगे। परीक्षण के अनुसार मन जीव का मित्र है। शिक्षण मतलब ट्रेनिंग के अनुसार मन जीव का मित्र है और शत्रु भी। यदि किसी को अच्छा प्रबंध मिल जाता है तो उसकी जायदाद की व्यवस्था ठीक से होती है, किंतु यदि प्रबंध चोर हुआ तो सारी जायदाद तहस नहस हो जाती है। इसी प्रकार जीव अपनी भौतिक बद्ध अवस्था में अपने कार्य अधिकार अपने मन को सौंप देता है। मतलब किसी को प्रबंधक मिल जाता है, मतलब मैनेजर, अच्छा मैनेजर मिल जाता है तो वो व्यापार को बढ़ा देता है, उसका जायदाद को संभाल के रखता है, उसको अच्छा वृद्धि करता है। और मैनेजर यदि गड़बड़ हुआ, चोर हुआ तो पूरा जायदाद खाली कर देता है। तो वैसे ही है, मन यदि अच्छे से मन का उपयोग किया जाए तो जायदाद मतलब जो शरीर है इसका पूरा उपयोग कर सकता है। मतलब ये हम लोग को इस भवबंधन से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन यदि मन चोर है, मतलब मन अपना इंद्रिय विषयों में फंसा हुआ रहेगा तो इसका जायदाद को नष्ट कर देगा। ये मौका हम लोग गवा दें। फलस्वरूप विषयों को भोगने में वह मन द्वारा विवर्मित किया जा सकता है। अतः शील अम्बरीश महाराज ने अपने मन को पहले श्री भगवान के चरण कमलों में लगाया। स में वह मना कृष्ण पदार विंदो। जब मन श्री कृष्ण पदार विंदयो। जब मन अम्बरीश महाराज जो है वो भक्ति के कौन से अंगों के मतलब उदाहरण माने जाते हैं? और कोई? महामंजरी माता जी। आत्मनिवेदन और बबीता माता जी बोलिए, शशि माता जी बोलिए। दास्यम। हाँ, दास्य। और अर्चनम, बंदनम। सारे 9 अंग, all 9 limbs of the devotion। नवदा भक्ति के सभी अंगों का
उदाहरण में 19वां आ जाता है। साख्यम तो नहीं समझते थे अपने को। हाँ, साख्यम छोड़ के, करेक्ट। वो अपने मतलब हर तरह से भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करके रखे थे। जब मन श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान में संलग्न रहता है तो इंद्रियां बस में रहती है। नियंत्रण की यही पद्धति यम कहलाती है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का नियमन। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है वह गोस्वामी कहलाता है, किंतु जो उनको बस में नहीं कर पाता वह गोदास कहलाता है। मन इंद्रियों के कार्य का निर्देशन करता है, जो विभिन्न छिद्रों द्वारा व्यक्त होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोक संख्या 8। अक्षिणी नासिके कर्णो अक्षिणी नासिके कर्णो मुखम शिष्ण गुदाविति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति यस्तद् इंद्रिय संयुत। अनुवाद। आंखें, नथुने तथा कान, इन दोनों की जोड़ियां एक स्थान पर स्थित है। मुंह, शीर्ष तथा गुर्दा भी अन्य द्वार हैं। इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर जीव वहाँ रूप से भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्रिय विषयों का भोग करता है। तात्पर्य: अपनी आध्यात्मिक स्थिति से अवगत न रहते हुए जीव मन के द्वारा निर्देशित होकर इन 9 द्वारों से भौतिक वस्तुओं का भोग करने बाहर जाता है। इन भौतिक वस्तुओं के साथ अपने दीर्घ संपर्क के कारण वह अपने वास्तविक आध्यात्मिक कार्यों को भूल जाता है और इस तरह दिग्भ्रमित हो जाता है। सारा संसार वैज्ञानिकों तथा विचारकों जैसे तथा कथित नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में दिग्भ्रमित हो रहा है, जिन्हें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बद्ध जीव अधिकाधिक फंसता जाता है। तो भौतिक संसार में जो सो कॉल्ड फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, वो क्या बोलते हैं, क्या उनका उद्देश्य क्या रहता है? कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति का साधन बनाया जाए, नया नया आविष्कार किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति हो सके जीव का, उसके ऊपर में उनका फोकस रहता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम और जो वैदिक ज्ञान है वो हम लोग को क्या सिखाता है कि इंद्रिय तृप्ति करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को भी कंट्रोल करना। क्योंकि जितना हम लोग भोगवांछा इंद्रिय तृप्ति में गाएंगे उतना फंसते जाएंगे। श्लोक संख्या 9। अक्षिणी नासिके अश्यम अक्षिणी नासिके पंच पुगकिता दक्षिणा दक्षिणा कर्णा उत्तरा चोत्तर स्मृत पश्चिमेत्यधो द्वारो बुधं शिष्णमिहोच्यते। अनुवाद। 2 आंखें, 2 नथुने तथा मुंह, ये पांचों सामने स्थित है। दाहिना कान दक्षिणी द्वार है और बायां कान उत्तरी द्वार। पश्चिम की ओर स्थित 2 छिद्र या द्वार गुर्दा तथा शीर्ष कहलाते हैं। तात्पर्य: समस्त दिशाओं में से पूर्व दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य उधर से उदय होता है। इस प्रकार पूर्वी दिशा का द्वार आंखें, नाक तथा मुंह शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण द्वार हैं। हरे कृष्ण। तो काउट पे क्वेश्चंस आ सकता है, इस पे अच्छे से पढ़ लीजिए। श्लोक संख्या 10। खाद्योता विमुखी
खद्योताभिमुखी छात्र नेत्रे कत्र निर्मिते छात्र नेत्रे एकत्र रूपं विभ्राजितं ताभ्यां रूपं विवादिताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वर। विचष्टे चक्षुषेश्वर। खदोत तथा अभिमुखी नाम से जिन दो द्वारों का वर्णन किया गया है वे एक ही स्थान पर अलग अगल बगल स्थित दो नेत्र हैं। विभाजित नामक नगर को रूप समझना विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। तो नेत्रों का इंद्रिय विषय क्या है? रूप। वो हर समय रूप को देखने में व्यस्त रहते हैं, रूप को देख के मोहित होते हैं। तो विल्वमंगल ठाकुर ने अपना दोनों आंख फोड़ लिया था ताकि वो कुछ मतलब ऐसा देखना नहीं पड़े जिसमें उनका आसक्ति हो जाए इंद्रिय विषय। तात्पर्य दोनों नेत्र प्रकाश जैसे चमकीले पदार्थों से आकर्षित होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव के दोनों नेत्र चमकीले तथा सुंदर रूपों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वे उनमें उसी प्रकार फंस जाते हैं जिस प्रकार अग्नि से आकृष्ट होकर कीड़े। हरे कृष्णा। जैसे फायर फ्लाइज होता है ना, वो आकाश लाइट में जा करके लाइट से अट्रैक्ट होके अपना आहुति दे देता है, मर जाता है। वैसे ही आंखों के चलते जीव जो है ये इंद्रिय भोगों में फंसता है तो अपना जीवन नष्ट करता है। श्लोक संख्या 14 तक होगा। नलिनी नालिनी नासे गंध शौगभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्याश्यम विपणो वाग सविद्वश। अनुवाद। नलिनी तथा नालिनी नामक दो द्वार, दो नासा छिद्र नथुने हैं और सुगंध को सौरभ नामक नगर ही कहा गया है। अवधूत नामक मित्र घ्राण इंद्रियां हैं। मुख्या नामक द्वार मुख है और विपण वाक् शक्ति है। रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय जीव है। फिर से पढ़िए माताजी, धीरे धीरे। नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार, दो नासा छिद्र नथुने हैं और सुगंध को सौरभ नामक नगर ही कहा गया है। पहले कौन सा नदी बताया गया था? विभ्राजित। रूप को बोला गया विभ्राजित नामक नदी, सुगंध को बोला गया है सौगभ नामक नदी। अवधूत नामक मित्र घ्राण इंद्रिय, मतलब जो ये सुनने की जो शक्ति है इंद्रिय, अवधूत। और मुख्या नामक द्वार मुख है और विपण वाक्य शक्ति है। मुख और विपण। रसज्ञ स्वाद की इंद्रिय जीव है। तात्पर्य अवधूत शब्द का अर्थ है सर्वथा मुक्त। अवधूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी प्रकार के यम नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता। दूसरे शब्दों में वह जिस तरह चाहे कार्य कर सकता है। यह अवधूत अवस्था वायु की भांति है जो किसी प्रकार के अवरोध की परवाह नहीं करती। श्रीमद् भगवद गीता 6.34 में कहा गया है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी वल्लभिदृढ़म्। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, यह मन अस्तित्व मथने वाला, जिद्दी तथा अत्यंत बलिष्ठ है और मेरी समझ में इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। जिस प्रकार तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, 1 अध्याय से 6 अध्याय में आत्मा का ज्ञान देते हैं, ज्ञान कर्म इत्यादि ये सब बता देते हैं,
तब अर्जुन बोलते हैं कि आपने बताया वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या है, चंचल ही मन है कृष्ण, ये जो मन है ये बहुत चंचल है, ये इस सब से ये इसको कंट्रोल करना जो है बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार वायु किसी के रोके नहीं रुकती, उसी प्रकार दोनों नथुने एक ही स्थान पर स्थित होकर बिना अवरोध के गंध का अनुभव करते रहते हैं। जीव के होने से मुंह सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का निरंतर स्वाद लेता रहता है। हरे कृष्ण। जब तक का होना नहीं हो तब तक स्वाद ले सकता है। कोई प्रश्न है किसी का? आगे बढ़े। आपनो व्यवहारोत्र चित्रमंधो बहुदन बहु दक्षिणा कर्णा उत्तरो देवहु अस्मृत पुत्रो देवो कृष्णा। तो सबको ना देखिए, बुक यदि अभी रहता तो बुक से पढ़ने में बहुत इजी रहता है, क्योंकि यहाँ तो देखिए ये जो स्क्रीन में प्रेजेंट होगा ये तो आगे चलते जाएगा। बुक सामने रहने से आगे पीछे आप पढ़ के उसको रिलेट कर सकते हैं, उससे पूरा फायदा होगा। इसलिए जिनके पास भी भागवतम नहीं है, चेष्टा करिए कि भागवतम ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भागवतम होना चाहिए। अनुवाद। आपण नामक नगर जीव के बोलने के कार्य की सूचक है और बहुधन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। दाया कान पितृहु द्वार कहलाता है और बाया कान देवहु द्वार। पवित्रं च निवृत्तं च शास्त्रं पंचाल संगीतम् पितृयानं देवयानं श्रोत्राक्षुद्धगात् व्रजेत् अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, दक्षिण पांचाल कहा जाने वाला नगर सकाम कर्मों में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों का सूचक है। उत्तर श्री नारद मुनि ने आगे कहा, दक्षिण पांचाल कहा जाने वाला नगर सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों का सूचक है। उत्तर पांचाल नामक अन्य नगर निवृत्ति मार्ग सकाम कर्म को घटाने तथा ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग बताने वाले शास्त्रों के लिए प्रयुक्त है। जीव को ज्ञान की प्राप्ति दो कानों द्वारा होती है और कुछ लोग पितृलोक तथा कुछ देवलोक को जाते हैं। यह सब दोनों कानों द्वारा संभव होता है। तात्पर्य। वेदों को श्रुति कहते हैं और कानों के द्वारा उनसे प्राप्त ज्ञान श्रुतधर कहलाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य केवल श्रवण करने से देवलोक या पितृलोक यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को जाते हैं। इन सब की व्याख्या पिछले अध्याय में की जा चुकी है। हरे कृष्ण। श्रवण करके वैकुंठ लोक पर कौन गया था? हैंड रेज कीजिए। हाँ, चंदा माता जी। परीक्षित महाराज प्रभु जी। परीक्षित महाराज। आज का लास्ट श्लोक। आसुरी मेढ्रम वाग्वा आसुरी मेढ्रम आग्वाग्वा आसुरी में व्यववाय गामिनां गति
उपास्थो दो मद प्रोक्तो उपस्थो नेत्रे गुद उच्यते। अनुवाद। ग्रामक नामक पुरी जहाँ निचले आसुरी द्वार शीर्ष से पहुंचा जाता है, स्त्री सहवास के लिए है, जो उन सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत मोहक है, जो नीरे मूर्ख एवं धूर्त है। ज्ञान जन इंद्रिया दुर्मक कहलाती है और गुर्दा निवृत्त कहलाती है। तात्पर्य: जब संसार का अंध पतन होता है तो सभ्यता आसुरी हो जाती है और सामान्य लोग अत्यंत गंभीरता से गुर्दा तथा शिष्य को सामान्य कार्यों का केंद्र बिंदु मान बैठते हैं। यहाँ तक कि वृंदावन जैसे पवित्र स्थान के लोग भी गुर्दा तथा शिष्य व्यापार को आध्यात्मिक कार्य मानते हैं। ऐसे लोग सहिजिया कहलाते हैं। उनकी विचारधारा के अनुसार संभोग क्रिया में रक्त रहकर लोग आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों से यह प्रकट है कि संभोग तुष्टि की इच्छा तो निम्न लोगों अर्वाक के लिए है। ऐसे मूर्खों को रास्ते पर लाना कठिन है। इन श्लोकों में निम्न लोगों की काम वासना की भर्त्सना की गई है। दुर्मद शब्द का अर्थ है कुनिर्देशित और wrongly guided, गलत तरह से जिनको सिखाया गया। कुनिर्देशित और निदित्य का अर्थ है पाप कर्म है। यद्यपि इससे स्पष्ट है कि सामान्य दृष्टि से ही कामासक्ति गहरित और दुर्लक्षित है, फिर भी सहजियां अपने आप को आध्यात्मिक कर्मों में रक्त भक्त मानते हैं। फलतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अब वृंदावन नहीं जाता। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि आखिर हमने वृंदावन क्यों अपना केंद्र बनाया। ऊपरी तौर से यह निष्कर्ष निकलता जा सकता है कि इन सहजिया लोगों के कार्यकलापों से वृंदावन पतित हो चुका है। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ ये समस्त पापी पुरुष कुत्तों, शुक्रों तथा बंदरों का जन्म लेकर उभरते हैं। वृंदावन में ऐसी योनि में रहकर अगले जन्म में ये सब आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद ने वृंदावन वास का महत्व भी बता दिया कि जो लोग ये गलत कार्य करते हुए भी यदि वृंदावन में रहते हैं, गलत कार्य भी करते हैं, तो भी वो मतलब वो बाद में उनको पशु शरीर मिलता है, उनका वृत्ति के अनुसार सुअर, बंदर इत्यादि। लेकिन चूंकि वृंदावन में है इसलिए बाद में फिर उनको मौका भी मिलता है, वो आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद बहुत जगह बताते हैं कि बहुत सारा अपसंप्रदाय है, इसीलिए जो वृंदावन जाता है तो वृंदावन में बिना गाइडेंस के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा अपसंप्रदाय का प्रचार है, जिनके चक्कर में पड़ के हम लोग अपना आध्यात्मिक जो बोलते हैं अपना ऐश्वर्य पूरा खो सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? ये आज का अंतिम श्लोक था। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय 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 समस्त भक्त वृंद की जय।